जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। एक आदमी जो अपने बेटियों से बहुत ही नफरत करता था तथा बेटी को जन्म देने वाली माँ अर्थात अपनी पत्नी से भी बहुत ही घृणा करता था। फिर उसके साथ में ऐसा क्या भगवान का चमत्कार हो जाता है, ऐसा क्या कुदरत की करिश्मा होती है कि जिसके बाद वह अपनी बेटियों से प्रेम करने वाला बन जाता है, अपनी बेटियों का चहेता बन जाता है तथा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करने लगता है। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेटियों को महत्व नहीं देते हैं, जो अपने बेटियों को बोझ समझते हैं, जो अपने बेटियों से नफरत करते हैं, केवल बेटों को महत्व देते हैं। यह कहानी खास तरीके से उन्हीं लोगों के लिए, हमारे जो बेटियां होती है समाज में, जो उनकी इज्जत नहीं मिलती है। आखिर जो इज्जत नहीं देते बहू बेटियों को, उनके साथ क्या हादसा होता है आज की इस कहानी में जरूरी समझेंगे। इसलिए आप इस कहानी को सुनिएगा तथा उन लोगों के पास जरूर ही शेयर कर दीजिएगा जिसके घर में बेटियां होती है, जिस घर में बेटियों को इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में तथा उसके पास में आप इस वीडियो को जरूर ही सेंड कर दीजिएगा। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो कहानी है कि एक गांव में एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, घर था, खेत थे, खलिहान थे, सब कुछ था। ऊपर वाले की कृपा से उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी एक मतलब शादी हुई थी। शादी होने के बाद उसकी पहली जो संतान की प्राप्ति हुई वह पुत्री। उसने कहा चलो ठीक है, बेटी आई है तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन वो सोचा कि चलो ठीक है अगला बार बेटा आएगा। उसने अपने बेबी से कहा देखो एक बार तो बेटी आ गई है, लेकिन इस बार बेटा ही आएगा। बेटा का उम्मीद लगा कर को बैठा हुआ था, लेकिन दूसरी बार भी उसकी बेटी ही आई। उसने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया कि क्या यार तुम कितनी नापाक हो, तुम कितनी दुर्भाग्यशाली हो कि तुम मेरे ही साथ क्यों आए, जब बेटियों को ही जन्म देना तर मेरे को वारिस चाहिए, वारिस। लेकिन वह तीसरी बार भी प्रयास किया, चौथी बार भी प्रयास किया, लेकिन हर बार केवल बेटियां ही बेटियां पैदा हुई। और ऐसे करते करते उसको लगातार 6 बेटियां पैदा हो गई। जब 6 बेटियां पैदा हो गई तो वह तो बेटियों नाम से बिल्कुल ही उसके मन में इरिटेट होने लगा, घृणा होने लगा। बेटियों को चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, बेटियों का एक झलक भी नहीं देखना चाहता था। और बेटियों को जो जन्म देने वाली माँ थी उससे तो बिल्कुल ही बात करना बंद कर देता, बस मतलब से मतलब रखता था। कभी कभी तो वह अपनी पत्नी को खूब जो है मारता भी था, जुबान से जो गाली गलौज देता था उसकी बात अलग है, कभी कभी तो हाथ पांव से भी अत्याचार कर देता था। बेचारी वह माँ, 6 बेटियों की माँ, कुछ कर नहीं सकती थी। वह हमेशा बार बार ताना देता था कि मेरे को बेटी नहीं बेटा चाहिए, बेटा, मेरे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा वारिस चाहिए। ये बेटियां तो बोझ है, शादी करना पड़ेगा, पैसे खर्चे होंगे, फिर से बुढ़ापा में हमको छोड़ करके चले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन बेचारी वह चुपचाप सुनती, लेकिन करे तो करे क्या। बेचारी जो बड़ी बेटी थी थोड़ा कुछ सोचने समझने वाली हो गई थी, कुछ अच्छा भला बुरा क्या चीजें होता वो जानने वाली हो गई थी। और जब उसके पिताजी, जब उसके पापा उसकी मम्मी को डांटते थे ना तो चुपचाप बेचारी सुनती थी, लेकिन करे तो कर भी क्या सकती। वह सोचते थे कि काश मेरे भी पापा हम लोगों को मानते तो कितना हम लोग अच्छे होते। हम लोगों की फूटी किस्मत कि जो यहाँ पर आए, अरे भगवान ने हम लोगों को यहाँ पर क्यों दिया जिस घर में हम लोगों को मान सम्मान ही नहीं है। जब कभी उसके पापा कहीं बाहर से काम करके आते थके हारे प्यासे तो बड़ी बेटी को देखा नहीं जाता, तुरंत वह भागी भागी जाती और गिलास में पानी भर करके लाती और कहती पापा पी लो। लेकिन जैसे ही वह बाप अपनी बेटी के देखता ना तुरंत उसका खून खौलने लगता था और तुरंत उस पानी को फेंक दिया। कहता कि मैं तुम लोगों से बार बार बोलता कि तुम सब मेरे सामने मत आओ, मैं तुम लोगों से घृणा करता हूं, मैं नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का पानी। पानी को फेंक देता है। बेचारी वह रोते हुए अपनी माँ के पास चली जाती है, करे तो करे भी क्या। लेकिन वो अपनी बेटी को थी तो अपनी ही खून ना। कभी कभी शाम के समय में जब पापा सोते थे तो बड़ी बेटी सोचती थी कि मेरे पापा चलो ठीक है भले ही डांटते हैं मारते हैं, लेकिन पापा है ना।
कभी कभी उनका सर दबाने के लिए, उनका पैर की मालिश करने के लिए बेटी बड़ी चली जाती थी। लेकिन वह बाप जैसे ही पैर का मालिश करने जाती, पैर दबाने जाती, वह बाप उस पैर से तुरंत बड़ी बेटी को मार देता था और वह बेचारी नीचे गिर जाती थी। फिर से वही पुराना भाषण देना शुरू कर देता था। लेकिन बेटी इतना कुछ सह करके भी अपने पाप को बाप ही समझती थी, पापा है मेरे। उसके अंदर बिल्कुल ही घृणा नहीं था, लेकिन उस पापा के अंदर, उस बाप के अंदर हमेशा बेटियों के प्रति घृणा थी। लेकिन जो बड़ी बेटी थी ना, जो जानने समझने लायक थी, वो अपने पापा को उससे बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन पापा कभी उसे अपना बेटी नहीं समझे। ऐसी थी बेटी। एक बार की ऐसी बात हुई कि फिर से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। जब 7वां पुत्र के लिए, 7वें संतान के लिए वह गर्भवती हुई, तो इस बार तो उसने धमकी ही दे दिया, सुन लो, अगर इस बार बेटी आई तो तुमको घर से 6 या 7 बेटियों के साथ मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा, खत्म, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मैं अकेले रह लूंगा, नहीं चाहिए मुझे, मेरा वारिस चाहिए। बेचारी वह पत्नी भगवान से भी तो विनती करती है, भगवान अरे इस बार तो दे दे, मेरी भी तो कुछ इज्जत है। लेकिन ऊपर वाले के नसीब ने बना करके भेजा है, जो लिखा रहता वही होता है। लेकिन भगवान ने भी क्या गजब का चमत्कार दिखाया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उस रात वह इंसान सोया हुआ था जिस रात उसकी बीवी की डिलीवरी होनी थी। उस रात वह बड़े ही चैन से सोया हुआ था। उस रात भगवान ने क्या गजब का उसके सपने में दिखाया। सपने में दिखाया कि यह मर गया है। उसने सपने में देखा कि मैं मर गया हूं और मेरी आत्मा को लोग देवदूत ले जा रहे हैं। और जब देवदूत ले जा रहे हैं तो एक जगह पर हिसाब हो रहा है, तराजू पर रख करके तौला जा रहा है कि किसका पुण्य अधिक है, किसका जो पाप अधिक है। और वैसे इसकी भी बारी आती है। जब इसकी बारी आती है तो इसके तो पापों का लिस्ट ही खत्म नहीं हो रहे थे, बहुत लंबा पाप है। देवदूतों ने कहा इसे तो सीधे नरक के आग में झोंक दिया जाए, इतना बड़ा पापी कोई सजा छोड़ने लायक नहीं है, ये तो कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। वह समझता कि मेरे को नरक में झोंक दिया जाएगा, भी जलती हुई आग में। उसे देवदूत पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन जब नरक के आग में ले जाने से पहले 7 दरवाजे पड़ते हैं और 7 दरवाजों को पार करना होता है। और जब देवदूत उसे पहले दरवाजे को पार कराते हैं तो वहां पर पहली बेटी खड़ी थी। देवदूतों से रो रो करके कहने लगे, मेरे पापा को मत ले जाइए, मेरे पापा को उस आग में मत झोंकिए, मेरे पापा को बहुत कष्ट होगा, उसको सह नहीं पाएंगे। देवदूत ने फिर से लेकर के दूसरी गेट पर गए। वहां पर दूसरी बेटी खड़ी थी। वह भी रो करके देवदूतों की पैर पकड़ ली, मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा अब नहीं गलती करेंगे, मेरे पापा को उस आग में मत झोंके, उसको सह नहीं पाएंगे, बहुत कष्ट होगा। देवदूत फिर से दूसरे गेट को पार करके तीसरे गेट पर जाते हैं। तीसरे गेट पर तीसरी बेटी, ऐसे करते करते 6 गेट पार कर दिए। और 6 गेटी पर कोई ना कोई बेटी वहां पर गिड़गिड़ा ही रही थी कि अपने पापा के लिए उनसे विनती कर रही थी कि मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को बहुत ही कष्ट हो रहा है। ये सब उसको महसूस हो रहा था कि मेरी बेटी आई है। उसके बाद जब 7वें दरवाजे पर ले जाया जाता तो समझता है कि मेरी तो अब कोई बेटी नहीं है, मैं बेटे की ख्वाहिश से करता हूं, मुझे कौन बचाएगा, कौन आगे रोकेगा। अब वह समझता है कि बस अब तो मेरे को नरक के जो अग्नि की आग ज्वाला जले उसमें झोंक ही दिया जाएगा। उसे 7वें दरवाजे पर ले जाया जाता है, लेकिन 7वें दरवाजे से घुमा करके वापस कर दिया जाता है। और तुरंत एक आवाज आती है कि तुमको 7वें दरवाजे से बचा लिया गया है, अब तुम नरक की अग्नि में नहीं जलोगे। और समझ गया कि 7वीं भी मेरी बेटी ही आई है जिसने मेरे को नरक के मुख्य द्वार से मेरे को बचा करके लाई है। वह कितनी भाग्यशाली है, मेरे को आज बचा दी। मैं कितना खुश नसीब हूं कि मेरे 7 के 7 बेटियां नरक के दरवाजे से मेरे को बचा करके लाई हैं। मैं कितना भाग्यशाली, अंदर अंदर खुश होता है। तब तक उसकी आंख भी खुल जाती है और भगा 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 अपनी बीवी के पास आ जाता है। तब तक उसे सूचना मिल जाती है कि 7वीं बेटी ही आई है। वह बहुत खुशी हो जाता है कि मेरे के 7वीं बेटी ने ही मेरे को मुख्य द्वार से बचा करके लाया। और जाता अपनी छोटी सी 7वीं बेटी को अपने गले से लगा लेता, कहता बेटी तू भाग्यशाली है, तूने तो मेरे को नरक के दरवाजे से बचा करके लाई है। और इस तरीके से करके वह 7 बेटियों को अपने गले से लगा लेता, दिल से लगा लेता, कहता कि बेटिया
आज से मैं तुम लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं करूंगा, तुम लोगों से प्रेम करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम लोगों से घृणा करता था। आज मेरी आंख खुल गई है, भगवान ने मेरी आंखें खुल दी कि हाँ, बेटियों को जो इज्जत सम्मान करता है, बेटियां नरक के दरवाजे से भी बचा करके ला सकती है। बेटियों में वो ताकत होती है। और इस तरीके से वह बाप अपनी बेटियों से प्रेम करने वाला बन जाता, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला हो जाता है, और अपने बेटियों को तथा अपने पत्नी को अब तो इतना इज्जत मान सम्मान करने लगा। एक आर्डर पर अपनी बड़ी बेटी या छोटी बेटी जो कह दे वह तुरंत अपनी बेटियों को ला करके हाजिर कर देता था। उसके बाद हुआ क्या, जिस घर में बेटियों का, बहू का, स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में और माता लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है। माता लक्ष्मी का भी आगमन हो गया। वह घर जो है धन्य धान सब कुछ से भर गया। खुशी से वह खूब शादी किया, धूमधाम से सब कुछ हुआ, और ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि उसे एक बेटा का भी प्राप्ति हुआ था। क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी, जिस घर में सुख शांति आ जाती है, उस घर में अब कौन रुक सकता है। अब तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां आ गए। इस तरीके से वह जो बेटियों से नफरत करने वाला बाप बेटियों का प्रिय हो जाता है। इसी वजह से बेटियों से कभी नफरत करना नहीं चाहिए। आजकल की बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। बेटियां तो शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, देवी का स्वरूप होती हैं। इस वजह से बेटियों से कभी नफरत नहीं करें। बेटियों का, बहू का, स्त्रियों का घर में सम्मान करें। बेटियां दो दो घर को चलाती हैं। इस वजह से हम सभी को चाहिए कि अपने घर में बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करें, कभी उनसे घृणा नहीं करें, वरना माता लक्ष्मी कुपित होती है और आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होगा और आपके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। जय जय राम, जय श्री राम।